कोरोना के हमलों में तेजी। सिंध में पहली जमात से 8वीं जमात तक स्कूल जुमे से बंद करने का फैसला। 9वीं जमात और उससे ऊपर के तालीमी इदारे सिवाय इम्तिहानात के बंद हो जाएंगे। कल से रेस्टोरेंट्स की डाइनिंग भी बंद करने का फैसला। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास में सख्त फैसले। तफरीही पार्क्स, सी व्यू और हॉक्स बे भी बंद होंगे। सिनेमा, इंडोर जिम्स और इंडोर खेल पर भी बंदिशें आए। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी जलसे से खिताब में अली अमीन गंडापुर के जुल्फ़िकार अली भुट्टो से मुतालिक बयान पर सेनेट में पीपल्स पार्टी अरकान का हंगामा। पीपल्स पार्टी अरकान का नशस्तों पर खड़े होकर एहतजाज। ऐवान में नारेबाजी। रज़ा रब्बानी ने कहा, भुट्टो ने पाकिस्तान को एटमी प्रोग्राम दिया, क्या यही गद्दारी है? इस तरह की गुफ्तगू हुई तो यहाँ कोई महफूज नहीं रहेगा। मुल्क का सियासी कल्चर ख़राब किया जा रहा है। शहरी रहमान बोली, वफाकी वजीर की हिम्मत कैसे हुई कि वो भुट्टो को गद्दार बोलें? ये गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटने वाले कौन होते हैं? कल वज़ीर उमूर कश्मीर ने जो ज़ुबान इस्तेमाल की, कोई महज़ब मुल्क होता तो अब तक इस्तीफ़ा ले लिया जाता। हुकूमत अपने आखिरी अय्याम में है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल की एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अब पता चला कि अमरीका ने अड्डे मांगे ही नहीं। अमरीका को फ़ज़ाई अड्डे देने के हवाले से वज़ीर आज़म से असम्बली में पॉलिसी बयान देने का मुतालबा। माजी में लैंड रिकॉर्ड जला दिया जाता था, तमाम लैंड रिकॉर्ड भी कंप्यूटराइज कर रहे हैं। हमारी कोशिश है ई गवर्नेंस लेकर आएँ। वज़ीर आज़म का नादरा विरासती सर्टिफिकेट इजरा की तकरीब से खिताब। मुल्क में ई वोटिंग का सिस्टम लाना चाहते हैं। वोटिंग मशीनों से धांधली खत्म हो जाएगी। कोशिश है ई वोटिंग सिस्टम से ओवरसीज पाकिस्तानी वोट कास्ट कर सकें। कब्जा ग्रुप को पकड़ते हैं तो अदालत से जमानत पर बाहर आ जाते हैं। इमरान खान के अंदर दीवार के पीछे देखने की सलाहियत मौजूद है। बहुत से वज़राए आज़म के साथ काम किया, आपकी मेहनत काबिल तारीफ़ है। शेख रशीद का तकरीब से खिताब। कहा, आज़ाद कश्मीर में तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाएगी। वज़ीर आज़म की क़यादत में इस्लामाबाद को मिसाली शहर बनाएंगे। एमकेएम पाकिस्तान ने सिंध में गवर्नर राज का मुतालबा कर दिया। रहनुमा एमकेएम आबिर खान का कहना है, कराची में जारी डोमिसाइल पर नौकरियां दी जा रही हैं और वोटर लिस्टों में भी इंदराज किया जा रहा है। 40 लाख जाली वोटर्स बनाए गए हैं। जाली वोटों को ब्लॉक किया जाए। FIA ने कबूल किया है कि नादरा का 40% अमला करप्ट है। अपोजिशन अरकान का हुकूमत की जानिब से प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी वापस लिए जाने पर इजहार तशवीश। एहसन इकबाल ने कौमी असम्बली इजलास में कहा कि सिक्योरिटी वापस लिए जाने का अमल मुनासिब नहीं। ANP की क़यादत पर बार बार हमले हो चुके हैं, उनसे भी सिक्योरिटी वापस ली जा रही है। बाबर आवा ने रद्द अमल में कहा कि प्रोटोकॉल पर कौम के टैक्स के पैसे लगते हैं। बाज़ ब्यूरोक्रेट्स का प्रोटोकॉल वज़ीर आज़म और चीफ जस्टिस से ज़्यादा है। अगले हफ्ते काबीना में सिक्योरिटी प्लान पेश किया जाएगा। मुल्क में कोरोना के मस्बत केसेस में इजाफा। 24 घंटे में 1980 नए केसेस रिपोर्ट। मस्बत केसेस की शरह 4.17% तक पहुँच गई। मुल्क में कोरोना से मजीद 24 अफराद जान बहक। अमवात की तादाद 22,642 हो गई। इस्लामाबाद के 6 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया। सिंध में मैट्रिक बोर्ड के इम्तिहानात में पर्चा आउट होने की रिवायत बरकरार। 9वीं जमात का फिजिक्स का पर्चा इम्तिहान से कबल ही आउट हो गया। बोर्ड इंतजामिया नकल रोकने के मामले में भी नाकाम। दीर लोअर में कंट्रोलर इम्तिहानात का बेटा अलग कमरे में मैट्रिक इम्तिहान में नकल करते हुए पकड़ा गया। वाक़े की वीडियो वायरल होने पर सूबाई वज़ीर तालीम ने नोटिस ले लिया। शहराम तरकई ने इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। कहा, वाक़े में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
वज़ीर आज़म इमरान खान 15 से 16 जुलाई तक उज़्बेकिस्तान का दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और काबीना अरकान भी वज़ीर आज़म के हमरा होंगे। वज़ीर आज़म दौरे में उज़्बेक हम मनसब से मुलाकात भी करेंगे। आमरीत में इदारों को आज़ादी से काम करने नहीं दिया जाता। दुनिया में नई सोच ने जन्म लिया। अब मसाइल जंगों से हल नहीं होते। दुनिया की निस्बत हमारा सिस्टम तेज़ी से आगे नहीं बढ़ा। फवाद चौधरी का तकरीब से खिताब का सीनियरिटी नहीं बल्कि अहलियत देखी जानी चाहिए। भारत की इन्फो लैब पकड़ी जहां से सैकड़ों जाली वेबसाइट्स चलाई जा रही थी। इंटरनेशनल वॉरफेयर के जरिए पाकिस्तान को बदनाम किया जाता है। अफगानिस्तान में हालात ख़राब हो रहे हैं और दुनिया नजरें चुरा रही है। लियारी गैंग वॉर के सरगना उज़ैर बलोच को एक और मुकदमे में बरी कर दिया गया। दलाइल मुकम्मल होने पर सेशन अदालत ने फैसला सुना दिया। उज़ैर बलोच के खिलाफ पुलिस मुकाबला, गैर कानूनी असलहा रखने का इल्ज़ाम था। हुकूमत का सबसे बड़ा फलाही मंसूबा कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम लॉन्च करने का फैसला। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन कहते हैं कि कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम फलाही एजेंडे का सबसे बड़ा प्रोग्राम होगा। हेल्थ कार्ड और ज़राई खिदमात भी प्रोग्राम में शामिल होंगे। उस्मान डार ने कहा कि 5 लाख तक का बिला सूद कर्ज दिया जाएगा। हुकूमत हर ख़ानदान में से एक फ़र्द को तकनीकी तालीम फराहम करेगी। आज़ाद कश्मीर का आइंदा सदर और वज़ीर आज़म तहरीक इंसाफ से होगा। अपोजिशन इंतखाबी इस्लाहात से राह फरार इख्तियार करके धांधली को सपोर्ट करेगी। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की पार्टी रुकन रजा हयात हराज और दीगर से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा अपोजिशन का बयानिया अवाम दुश्मनी पर मबनी है, अवाम हुकूमत के साथ है। अपोजिशन ने जमहूरी और इखलाकी रिवायात को बालाए ताक रख दिया है। नाकाम जलसों के बाद ये टोला बौखलाहट का शिकार है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का बयान। कहा वज़ीर आज़म ने जिस तरह कश्मीर का मुकदमा लड़ा वो तारीख में याद रखा जाएगा। लुटेरों और चोरों की सियासत खत्म हो चुकी। आज़ाद कश्मीर में हार इनका मुकद्दर है। पंजाब में महंगाई की शरह बुलंद तरीन सतह पर है। पंजाब के वज़ीर खुराक और वज़ीर तिजारत लापता हैं। नून लीग की उस्मा बुखारी का रद्द-ए-अमल। कहती हैं पंजाब के वज़रा आवाम के गुस्से से बचने के लिए मुंह छुपाए बैठे हैं। हुक्मरान सिर्फ बयानात से मुल्क में दूध और शहद की नहरें बहा रहे हैं। प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ ख़त्म करके महंगाई माफिया को खुली छूट दे दी गई है। मुल्क में मानसून का सिलसिला जारी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, जहलुम, बखर, कोट अद्दू और कलर कहार में बारिश। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी बादल बरस पड़े। कराची में शदीद हब्स के बाद मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश। मुल्तान की मवेशी मंडी में 50 मन वजनी बैल बबलू शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गया। बैल के मालिक का कहना है बबलू को खाने में चारे के साथ देसी घी, दूध, मक्खन और मेवाजात बेहद पसंद है। के आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएं कि शहर कायद कराची पर इस वक्त काली घटाएं छा गई हैं। कोरंगी समेत मुताद्दिद इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई है। कोरंगी, सदर, लियारी, ओल्ड सिटी एरिया, बलोच कॉलोनी समेत दीगर इलाकों में बूंदाबांदी जारी है। शहर कायद में काली घटाओं का राज है और मुख्तलिफ इलाकों में बारिश शुरू हो गई है। शहर कायद पर काली घटाएं छा गई हैं। कोरंगी समेत मुताद्दिद इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई है, जबकि बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है। शहर कायद में काली घटाओं का राज, मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। कोरंगी, सदर, लियारी, ओल्ड सिटी एरिया, बलोच कॉलोनी समेत दीगर इलाकों में बूंदाबांदी जारी है। शहर कायद पर काली घटाओं का राज। कोरंगी समेत मुताद्दिद इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई है। बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है। कोरंगी, सदर, लियारी, ओल्ड सिटी एरिया, बलोच कॉलोनी समेत दीगर इलाकों में बूंदाबांदी शुरू हो गई है। शहर कायद में काली घटाओं का राज, मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। कोरंगी, सदर, लियारी, ओल्ड सिटी एरिया, बलोच कॉलोनी समेत दीगर इलाकों में बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। और दोशंबे में इस वक्त वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी तालिबान के हवाले से इजलास से खिताब कर रहे हैं। Withdrawal
of troops. Some NATO member states have already completed withdrawal. Peace process is moving at an imperceptible pace. The level of violence has escalated, resulting in increased loss of lives and infrastructure destruction. Reports indicate that many Afghans are migrating in search for safety and security. The hope to achieve sustainable peace is flickering. If military confrontation between the Afghan sides persists, we foresee deeper instability, economic meltdown, a fresh wave of refugee influx in neighboring countries, and the rise in terrorism. So what are the options for us? Can we afford to look the other way while our neighbor Afghanistan faces stiffer challenges? I don't think this is an option. Peace, prosperity and economic development of our region is interlinked. Our destinies remain intertwined. The hopes of a better future. दुशंबे में वज़ीर ख़ारजा का SCO के अफगानिस्तान पर राबता ग्रुप के इजलास से खिताब जारी है। और रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल में अहम पेशरफ्त हुई है। एंटी करप्शन ने साबिक कमिश्नर रावलपिंडी कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद महमूद को गिरफ्तार कर लिया है। रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल में अहम पेशरफ्त सामने आई है। एंटी करप्शन ने साबिक कमिश्नर रावलपिंडी कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद महमूद को गिरफ्तार कर लिया है। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद महमूद गिरफ्तार कर लिए गए हैं। एंटी करप्शन ने कार्रवाई की है। रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल के हवाले से ये कार्रवाई हुई है। अहम पेशरफ्त सामने आई है। एंटी करप्शन ने साबिक कमिश्नर रावलपिंडी कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद महमूद को गिरफ्तार कर लिया है। मजीद जानने के लिए हमने राब्ता किया है तजम्मुल बुखारी से। तजम्मुल, अपडेट कीजिएगा, कहां से गिरफ्तार किया गया उनको? रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल में अहम पेशरफ्त के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। एंटी करप्शन ने साबिक कमिश्नर रावलपिंडी कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद महमूद को गिरफ्तार कर लिया है। एंटी करप्शन के हवाले से आपको अपडेट करें, साबिक कमिश्नर रावलपिंडी कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद महमूद गिरफ्तार हो गए हैं। रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल है जिसके हवाले से अहम पेशरफ्त सामने आ गई है। आगे बढ़े, आपको बताएं कि चीनी कारकुनों को लेकर जाने वाली बस खाई में जा गिरी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में चीनी कारकुनों को ले जाने वाली एक बस मैकेनिकल खराबी के बायस खाई में गिर गई है। हादसे में 9 चीनी बाशिंदे और 3 पाकिस्तानी जिंदगी की बाजी हार गए। चीनी कारकुनों को ले जाने वाली बस खाई में गिर गई है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक हादसा केपी में पेश आया। बस मैकेनिकल खराबी के बायस खाई में गिरी। हादसे के नतीजे में गैस की लीकेज हुई जिससे धमाका हुआ। मजीद तहकीकात की जा रही हैं। हादसे में 9 चीनी और 3 पाकिस्तानी अपनी जिंदगी हार गए हैं। वजारत खारजा चीनी सफारत खाने से करीबी राबिते में है। चीनी कारकुनों को ले जाने वाली बस खाई में गिर गई है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में चीनी कारकुनों को ले जाने वाली एक बस मैकेनिकल खराबी के बायस खाई में गिर गई।